क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को कैसे भस्म किया था? बलि में वो अद्भुत शक्ति किसके कारण आई, या गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली कैसे बना दिया था? इन सब के पीछे एक ही रहस्य है, त्राटक। आज हम सिर्फ मोमबत्ती पर ध्यान लगाने वाली आम जानकारी की बात नहीं करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि त्राटक के बारे में इतनी गहराई और डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। हम बात करेंगे कि त्राटक क्या है, इसे कैसे करते हैं और इस महान साधना से आप कौन कौन सी शक्तियां पा सकते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं गंवाते और शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा। सबसे पहले इसकी जड़ को समझो। हमारी पलक अपने आप क्यों झपकती है? ये काम हमारा कूर्म प्राण करवाता है। हमारे शरीर में 5 मुख्य प्राण होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और इनके उपप्राण भी होते हैं, जिनमें से एक है कूर्म। यही कूर्म प्राण हमारी पलकों को झपकाने का काम करता है। तो एक साधक को क्या करना है? उसे इसी कूर्म प्राण को साधना है और उस पर कुछ समय के लिए अधिकार प्राप्त करना है, ताकि पलक ना झपके। इसका सीधा मतलब यह है कि आप सिर्फ आंखों का नहीं, सीधे अपने प्राणों पर नियंत्रण कर रहे हैं। और प्राणों की शुद्धि के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि हम त्राटक सीख रहे हैं, प्राणायाम कहां से आ गया? मगर मैं आपको साफ बता दूं, अभ्यास को अभ्यास के द्वारा ही रोका जा सकता है और पलक झपकाने का काम प्राण करता है। इसीलिए सही तरीके से प्राण को रोककर त्राटक का अभ्यास करने से आपको बहुत जल्दी परिणाम मिलेंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, त्राटक करने का सही तरीका क्या है? देखिए, हर चीज शुरुआत बेसिक से करनी पड़ती है। शुरुआत में लौ या दीपक पर त्राटक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है बिंदु त्राटक का अभ्यास। एक सफेद कागज पर नीले या काले मार्कर से एक छोटा बिंदु बनाओ। उसे जमीन से इतनी ऊपर लगाओ कि जब आप बैठो तो वो आपकी आंखों के बिल्कुल सीध में हो और आपकी उससे दूरी करीब 3 फीट हो। अब एक शांत, अच्छे से हवादार कमरे में रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके आसन लगाकर बैठिए। उस बिंदु को एकटक बिना पलक झपकाए देखते रहिए। हाँ, आंखें जलेंगी, आंसू भी आएंगे, पर अपनी क्षमता के अनुसार आंखों को खुला रखो। मान लीजिए आपने 2 मिनट तक देखा, तो अब अगले 2 मिनट तक आंखें बंद रखो, ताकि जलन कम हो। आंखों को कपड़े से पोंछ सकते हो, मगर खुजलाना नहीं है। जब आप ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आपका मन स्थिर होने लगेगा और आपको उस बिंदु के आसपास पीले रंग का गोलाकार दिखने लगेगा। और ज्यादा प्रयास से वो पीला रंग गायब होकर हल्के चमकीले नीले रंग में बदल जाएगा। जब आप बिंदु त्राटक का अभ्यास 1 घंटे तक आसानी से कर पाओ, तब आपको लौ त्राटक पर आना है। इसके लिए एक घी का दीपक सबसे अच्छा है। शुरुआत में थोड़ा उजाला रखो और जब 15-20 मिनट तक अभ्यास होने लगे, तब पूरा अंधेरा कर सकते हो। दीपक की लौ की बिल्कुल ऊपर की नोक पर देखते रहना है। इसके बाद का अगला चरण है दर्पण त्राटक। एक बड़े कांच के सामने माथे पर एक बिंदु लगाकर बैठो। थोड़े दिनों बाद आपका चेहरा गायब होने लगेगा या फिर डरावनी आकृतियां बनने लगेंगी। डरना नहीं है, आईना आपकी वास्तविकता दिखा रहा है। यह अभ्यास आपके आज्ञा चक्र पर गहरा असर डालकर उसे तेजी से जागृत करता है। जब आप दर्पण त्राटक भी अच्छे से हो जाए, तब आप पेड़ त्राटक यानी अशोक या क्रिसमस ट्री की नोक पर और फिर चंद्रमा और तारों पर त्राटक कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक अभ्यास है सूर्य त्राटक, यानी कि सन गेजिंग। मैं आपको यह साफ बता दूं कि यह इतना खतरनाक है कि आंखों की रोशनी जा सकती है, इसलिए इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के कभी न करें। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ही अभ्यास करना है। जब आप ये सब त्राटक आसानी से कर पाओ, तब कहीं जाकर आपको इसके असली नतीजे दिखने लगेंगे। आपकी आंखों से हल्के नीले रंग का प्रकाश निकलने लगेगा। इसकी शक्ति से आप बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हो। आप में शक्तिपात यानी एनर्जी ट्रांसफर करने की क्षमता आ जाएगी। आप अपने चक्रों को जागृत कर सकते हो और सबसे जरूरी बात, आप अपनी दिव्य दृष्टि यानी थर्ड आई को खोल सकते हो। मगर हमेशा याद रखना, ये वीडियो सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए है। इस वीडियो को देखकर कभी अभ्यास मत करना। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ये विद्या जितनी फायदेमंद है, उतनी ही नुकसानदेह भी हो सकती है। तो ये था त्राटक का पूरा ज्ञान। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।